राधे राधे। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी। आज हम भगवत गीता में कुछ अच्छी बातें जानेंगे। हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन उछौ, दर्शन पावे नंद कुमार रे। जगत माही भक्ति श्रेष्ठ, जो ब्रहा लोक में नहीं है रे। अर्थात निष्काम भक्ति में जो आनंद है, वैसा आनंद मुक्ति में भी नहीं है। वैष्णव प्रभु से मुक्ति भी नहीं मांगते, मुझे दर्शन दो ऐसा भी नहीं कहते। वैष्णव कहते हैं, मैं तो इतना ही मांगता हूँ कि आपकी सेवा करते समय मैं तन्मय हो जाऊं। मांगने से प्रेम का भंग होता है, प्रेम कम हो जाता है। प्रभु से कुछ भी अनजान नहीं है। लड़का योग्य होता है तब पिता की समग्र संपत्ति उसे मिलती ही है, पर लड़का अयोग्य होता है तब पिता ही उसे 1 रुपया भी नहीं देते। सुदाम देव की स्थिति दिन थी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुदाम देव ज्ञानी थे, 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान उन्हें था, पर उन्होंने संकल्प किया था कि ज्ञान का उपयोग धन प्राप्ति के लिए नहीं करूंगा। ज्ञान का फल धन नहीं है। उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञान का उपयोग परमात्मा के ध्यान में करूंगा। सुदामदेव घर में कथा करते थे, पति वक्ता और पत्नी श्रोता। बाद में पत्नी के कहने से सुदामदेव द्वारिका गए। द्वारिका में प्रभु ने सुदामदेव का सम्मान किया। प्रभु ने पूछा, मित्र, तुम्हारा संसार कैसा चल रहा है? क्या प्रभु को मालूम नहीं है कि इनका संसार कैसे चलता है? ब्राह्मण भूखा है, शरीर पर हड्डियां दिख रही हैं, फटी हुई धोती पहन कर आया है, पर श्री कृष्ण कभी कभी ऐसी लीला भी दिखाते हैं कि मैं निष्ठुर हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। भगवान ने पूछा। तब सुदाम देव ने मन बिगाड़ा नहीं, जिभ भी बिगाड़ी नहीं। उन्होंने कहा, बहुत आनंद है, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया हूँ। सुदाम देव ने सोचा कि अपने दुख की बात कहकर मुझे अपने प्रभु को त्रस्त नहीं करना है। मेरा कन्हैया बहुत मृदु है, दुख मेरे पाप के फल रूप है। प्रभु मुझे ठीक से देख भी नहीं सके और रोने लगे। मैं प्रभु को त्रस्त करने नहीं आया हूँ, मैं लेने नहीं आया हूँ, मैं तो इन्हें चावल समर्पित करने आया हूँ। मैंने सुना है कि ये राजा अधिराज हैं, लक्ष्मीपति हैं, रोज 56 भोग का भोजन करते हैं। क्या ये मेरे भुने चावल स्वीकार करेंगे? भक्ति में समर्पण की भावना होती है। जहाँ कुछ लेने की इच्छा है, वहाँ भक्ति नहीं है, मोह है। गुलाब के फूल को देखकर नाक के पास ले जाने का मन हुआ तो वह मोह है, पर सुंदर फूल देखकर ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करने की इच्छा जागृत हुई तो वह भक्ति है। सुख को अपनी ओर खींचना मोह है। प्रेम में परमात्मा को सुख करने की इच्छा होती है। सुदामा ने मांगा होता तो खेल बिगड़ जाता। भगवान उतना ही देते हैं जितना मांग लिया जाता है। सुदाम देव ने मांगा नहीं, अपना सर्वस्व अर्पण किया है। लौकिक दृष्टि से उन्होंने मुट्ठी भर दिया होगा, पर सुदाम देव के लिए वही सर्वस्व था। परमात्मा ने उसे स्वीकार किया। उसने अपना सर्वस्व मुझे दिया है, मैं अपना सर्वस्व उसे दे रहा हूँ। श्री कृष्ण सुदाम देव को अपना सर्वस्व देते हैं। इतना सब दिया, पर प्रभु एक अक्षर तक नहीं बोले। सुदामा के चरणों पर मस्तक रखा और कहने लगे, मित्र, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, पर तुम्हें दूं ही क्या? तुम्हारे आशीर्वाद से ही मुझे यह सब मिला है। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं सुखी हूँ। जीव जब जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है, तब परमात्मा भी ईश्वरत्व भूल जाते हैं। जीव जीवत्व नहीं छोड़ सकता। ईश्वर जीव से कहते हैं, तुम मेरे हो, परंतु जीव यही समझ नहीं सकता कि ईश्वर मेरे हैं। इससे जीव दुखी होता है, ईश्वर से विमुख रहता है। द्वारिका नाथ ने सुदाम देव को द्वारिका नाथ बना दिया है। सुदाम देव जैसा कोई याचक नहीं हुआ और श्री कृष्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ। भगवान तो परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण ही देते हैं तो भी परिपूर्ण ही रहते हैं। सुदाम देव की निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्तों को भक्ति में ही आनंद आता है। वैष्णव परमात्मा को अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं और परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं।
भगवान ऐसे भक्तों को छोड़ते नहीं है। जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है। भक्ति के बिना भगवान नहीं है। भगवान भक्तों के ऋणी रहते हैं। भगवान गोपियों के ऋणी ही रहे हैं। गोपियों की निष्काम भक्ति है। गोपी प्रेम अति शुद्ध है। इसीलिए ही उद्धव जैसे ज्ञानी पुरुष गोपियों की चरण वंदन करते हैं। उद्धव का ज्ञान का अभिमान उतर गया है। ब्रजवासी तो ऐसा कहते हैं, उधो सुधो भयो है। उद्धव का जब तक गोपियों से सत्संग नहीं हुआ था तब तक बहुत अकड़ते थे। बोलते थे गोकुल गए थे गोपियों को उपदेश देने के लिए, पर गोपियों का सत्संग उन्हें मिला और गोपियों को उन्होंने गुरु बना लिया। उद्धव गोपियों को समझाने लगे, श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करो। आंखें बंद रखकर चिंतन करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। गोपी कहती हैं, उद्धव जी हमारा मन तो एक है और वह तो श्री कृष्ण के पास है। 2-4 मन होते तो एक मन को समाधि में रख लेती। उद्धव जी खुली आंखों से श्री कृष्ण दिखते हैं, तब आंखें क्यों बंद रखें? जिसे खुली आंखों से जगत दिखाई पड़ता है वह आंखें बंद करके ज्योति का ध्यान करता है, पर जिन्हें वृक्ष में भी कन्हैया दिख पड़ता है वे गोपियां क्यों आंखों को बंद रखे? कई ज्ञानी पुरुषों को आंखें बंद करने पर परमात्मा दिखाई देते हैं, पर आंखें खुली रहने से जगत दिख पड़ता है। उनका ज्ञान कच्चा है। खुली आंखों से भी जिन्हें परमात्मा ही दिख पड़ते हों उन्हीं ने ज्ञान को पचा लिया है। उनके लिए जगत ही है नहीं। गोपियां उद्धव जी से कहती है, मेरे कृष्ण मेरे साथ ही हैं। मथुरा में कोई दूसरे कृष्ण होंगे? भक्त भगवान के बिना रह ही नहीं सकते और भगवान को भी भक्त के बिना चैन नहीं पड़ता। जिन्हें संसार का सुख मीठा लगता है उनके पास भगवान नहीं रह सकते। परमात्मा श्री कृष्ण तो सदैव गोपियों के साथ ही रहते हैं। गोपी कहती हैं, उद्धव जी आप कहते हैं ब्रह्मा निर्गुण निराकार है, सगुण क्या, निराकार क्या, साकार क्या? हम यह नहीं जानती। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जब प्रेम से मैं श्री कृष्ण को बुलाती हूँ तब वे मुझे दर्शन देते ही हैं। उद्धव जी खुली आंखों से भी मुझे श्री कृष्ण ही दिख पड़ते हैं। जहाँ जाती हूँ मुझे मेरा लल्ला ही दिखाई देता है। उनकी तो ऐसी आदत है कि वे असली स्वरूप छिपाते रहते हैं। उद्धव जी उन्होंने आपको असली स्वरूप दिखाया ही नहीं है, इसे आप निर्गुण निराकार की बात करते हैं। एक बार ही जो मेरे कृष्ण का दर्शन कर लेता है वह उनको एक क्षण भी छोड़ नहीं सकता। आपको अभी असली स्वरूप के दर्शन नहीं हुए हैं। मेरी तो दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ मुझे मेरे श्री कृष्ण दिख पड़ते हैं। इस वृक्ष में श्री कृष्ण है, वृक्ष के पत्ते में भी श्री कृष्ण है। इस एपिसोड में बस इतना ही। इससे आगे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। राधे राधे।